भाई बांग्लादेशी आर्मी ने बोला है कि भाई साहब ये कहां से आपने बोल दिया कि पाकिस्तानी यहां पर आ रहे हैं। कोई कोई ऐसी ऐसी बात नहीं है, कभी भी पाकिस्तानी आर्मी को यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाएंगे। अच्छा मौका मिला है, वो कहते हैं जी हम इनको ज़रा सबक सिखाते हैं और इनकी थोड़ी-सी इनको थोड़ा-सा लेवल इनका नीचे करते हैं, इनको बताते हैं कि तुम हो क्या? तुम अब दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कहना चाहते हैं तुम्हारी औकात क्या है? इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन उड़ा रहा है और पूरी दुनिया को बज़ाहिर ये दिखा रहा है कि भाई हम तो इंडिया से नहीं डरते, लेकिन पर्दे के पीछे पिछले दिनों बांग्लादेश ने इंडिया से 50,000 टन चावल मांगे। इंडिया ने वो चावल बांग्लादेश तो नहीं भिजवाए, लेकिन अफ्रीका के कई शहरों को इंडिया ने 1,000 टन चावल फ्री में दे दिए। ये इतने नाशुक्र हैं और इतने इतने बेशर्म हैं कि इनको ये नहीं पता कि हम आज अगर सेफ हैं, हमारे कंट्री में कत्लेआम नहीं हो रहा, 10 लाख मुसलमान एक दिन में नहीं मारे जा रहे या एक साल में नहीं मारे जा रहे, तो वो इंडिया की वजह से। जैसे बांग्लादेश ने पाकिस्तानी आर्मी को इनवाइट करा है 53 इयर्स के बाद। बेसिकली एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं यूनिस वाले, बट जो ग्राउंड पे असलियत है वो अलग है। लोगों के अंदर, अब देखिए जिसकी माओ बहनों दादियों का रेप वेप हुआ होगा, वो ऐसे छोड़ देंगे इन लोगों को। तो ये पूरा एक नैरेटिव चलाया गया कि बांग्लादेश की आर्मी ने ये सारी रिपोर्ट्स को रिजेक्ट कर दिया है और ये कहा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री हमारे देश में नहीं आ रही। लेकिन अब ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि बांग्लादेश में फूड क्राइसिस हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं। महंगाई जो है वो आसमानों को छू रही है और लोग जो है वो वहाँ पे भूख और अफलास से मर रहे हैं। लिहाजा इंडिया के दिल में पता नहीं क्या बात आई है कि इंडिया ने बांग्लादेश को 25,000 टन चावल भिजवाए हैं। अब इंडिया बेसिकली बांग्लादेश को कह रहा है कि तुम्हारी भाई क्या हिम्मत है, तुम तो हमसे चावल खा रहे हो, वैसे तुम कहते हो कि हम इंडिया पे हमला कर देंगे, हम ग्रेटर बांग्लादेश की बातें करते हो। तो ये लोगों ने ये बोलना शुरू करा है, यार शेख हसीना को तो छोड़ो, चोर के बदले में चोर आके बैठ गए हैं और इन लोगों ने भी जो चोरियां करी हैं उसको छुपाने के लिए इन लोगों ने बिल्डिंगों में आग लगा दी है। बोलते हैं भाई स्टेप डाउन यूनिस, क्योंकि हमने तो गलती कर दी, ये कैसे लोगों को हम यहाँ पर ले आए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं, जब से यूनिस सरकार ने भारत से अपने रिश्ते खराब किए हैं, तब से बांग्लादेश में खाने के लाले पड़े हुए हैं और बांग्लादेश इतना गिर गया है कि एक तरफ भारत को आंखें दिखा रहा है, वही दूसरी तरफ वो भारत से चावल भेजने की गुहार भी लगा रहा है। इसके साथ ही यूनिस सरकार अपने भारत से रिश्ते खराब कर रहा है और पाकिस्तान से अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है। 1971 में जो भी पाकिस्तानी आर्मी ने बांग्लादेशियों के साथ किया था उसे भुलाकर, यहाँ तक की खबर आई थी कि 53 सालों बाद पाकिस्तानी मिलिट्री बांग्लादेश में जाएगी और बांग्लादेशी आर्मी के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करेगी और इसको यूनिस सरकार की ओर से बोला गया था। लेकिन अब बांग्लादेश की आर्मी ने अपने आप को यूनिस से किनारा करते हुए बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। यहाँ तक कि ये भी बोला है कि पाकिस्तानी फौज को बांग्लादेश में एंट्री नहीं मिलेगी। इससे पता चलता है कि बांग्लादेशी आर्मियों को पता चल गया है कि यूनिस के आने के बाद से ही बांग्लादेश की हालत बिगड़ गई है। एक तरफ अरकान आर्मी ने बांग्लादेश पर चढ़ाई कर दी है, वही दूसरी तरफ खाने के लाले पड़े हुए हैं। ऐसे में भारत से दुश्मनी करके हालात और खराब हो जाएंगे। सुनने में ऐसा आ रहा है कि जो बेस्ट डेमोक्रेसी दुनिया के अंदर है बांग्लादेश, उसके अंदर उसका आर्मी चीफ और उसका जो चीफ एडवाइजर है आज बातें करनी उन्होंने बंद कर रखी है। यहां तक भी सुनने में आ रहा है कि जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने बड़ा क्लियरली बोला है कि भैया मैं यूनिस से बात नहीं करूंगा, क्योंकि इसके पता नहीं कौन से टेढ़े मेढ़े आइडियाज हैं, ये कहां से उठ के हमारे देश में आ गया है। मैं इसके साथ बिल्कुल भी बात नहीं करने वाला, क्योंकि इसकी जो ये हरकतें हैं, जहां पर ये पूरी तरह से अपने आप को एक डिक्टेटर बनाने की कोशिश कर रहा है, उसकी तरफ मैं बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करता। ये इंसिडेंट हुआ जब ये लोग गए एक पर्टिकुलर जर्नलिस्ट को अरेस्ट कराने के लिए आर्मी चीफ के पास कि साहब जरा इसके ऊपर केस कूस लगवाओ, इसको जरा अरेस्ट वरेस्ट कराओ, ये बहुत बकवास कर रहा है यूनिस के अगेंस्ट में, इसको जरा कुछ करो। तो आर्मी चीफ ने खैर उसका प्रोफाइल वोफाइल देखा, नाम नहीं लूंगा मैं, कोई बात नहीं, बट उसका प्रोफाइल वोफाइल देखा, उसने देख के बोला कि साहब ऐसा है, ये आपके अगेंस्ट में बोलता है? तो कहते हैं हाँ जी। तो इसने बड़ा क्लियरली बोला कि यार अगर आपके अगेंस्ट में बोलता है तो आपको अच्छा लगना चाहिए, आप तो भैया डेमोक्रेसी हो, आप तो पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की बातें करते हो, तो ठीक है थोड़ा क्रिटिसिज्म तो सह लो, इतना क्या प्रॉब्लम है, जाइए यहाँ से। तो बांग्लादेश की आर्मी ने बेसिकली यूनिस को बंदों को वहां से भगा दिया। यूनिस के बंदों ने एक और बड़ा नैरेटिव छेड़ा था जो भारत में भी काफी चला बाय द वे। ये नैरेटिव था कि भाई बांग्लादेश ने पाकिस्तानी आर्मी को इनवाइट करा है 53 इयर्स के बाद बांग्लादेश में आके, पाकिस्तानी आर्मी अभी बांग्लादेश की ट्रेनिंग करेगी। मैं बोला यार ये थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि यार देखिए जो भी कह लीजिए, बांग्लादेश में एक हिडन हिडन वो तो दर्द तो है कि भाई पाकिस्तानियों ने हमारे साथ जो जो किया था वो तो लोगों को पता ही है। आज जो एक एंटी भारत सेंटिमेंट है उसमें ये दर्द को थोड़ा साइड में रख के पाकिस्तानियों के साथ बड़ा झोलमेल की बात करते हैं और ये बेसिकली एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं यूनिस वाले, बट जो ग्राउंड पे असलियत है वो अलग है। लोगों के अंदर, अब देखिए जिसकी माओ बहनों दादियों का रेप वेप हुआ होगा, वो ऐसे छोड़ देंगे इन लोगों को।
तो ये पूरा एक नैरेटिव चलाया गया। कल बांग्लादेश के डेली स्टार के अंदर एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट ऐसी आई कि भाई बांग्लादेशी आर्मी ने बोला है कि भाई साहब ये कहां से आपने बोल दिया कि पाकिस्तानी यहां पर आ रहे हैं, कोई ऐसी ऐसी बात नहीं है। और ये भारत में भी हमने नैरेटिव देखा है, ये यहीं से उठ के गया है, ये बिल्कुल भी गलत है। हम लोग कभी भी पाकिस्तानी आर्मी को यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाएंगे। उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि साहब कोई प्लान नहीं है ऐसा ट्रेनिंग वेनिंग का, और यहाँ पर हमारा भैया सिक्योरिटी और एक्सचेंज प्रोग्राम्स पाकिस्तानी आर्मी के साथ जरूर हैं, और हम लोग कोई एक्सरसाइज भी करते हैं, बट यहाँ पर आके कोई भी ट्रेनिंग हम नहीं होने देंगे। यहाँ पर उन्होंने उनके जो बाय द वे बांग्लादेश में भी ISPR ही है, वो बोला कि भाई जो भी अनइन्फॉर्म्ड, अनसॉलिसिटेड और ऑब्जेक्शनेबल ओपिनियंस हैं इस तरह के, लोगों को अपने पास रखने चाहिए, क्योंकि अगर कोई आर्मी का मैटर होगा हम अपने आप रखेंगे। तो यहाँ पर यूनुस के टट्टुओं को एक बड़ा क्लियरली लात मारी गई। तो हमको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा विद रिगार्ड्स टू कंज्यूमिंग द प्रोपेगेंडा, क्योंकि हम भी बह जाएंगे इन चीजों के अंदर एंड वी विल नॉट नो एग्जैक्टली एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इन दैट प्लेस। तो चलिए चलते हैं बांग्लादेश में हो क्या रहा है। अब आपको मैंने बताया था 2-4 दिन पहले कि उनके सेक्रेटेरिएट के अंदर आग लग गई थी। 6वें और 9वें फ्लोर के बीच में आग लगी और काफी नैरेटिव चला, जैसे मैंने कल आपको अपडेट में बताया था कि भाई लोगों ने ये बोलना शुरू करा है, यार शेख हसीना को तो छोड़ो, चोर के बदले में चोर आके बैठ गए हैं, और इन लोगों ने भी जो चोरियां करी हैं उसको छुपाने के लिए इन लोगों ने बिल्डिंगों में आग लगा दी है। तो ये एक नैरेटिव धीरे धीरे करके बन रहा है, और लोग बोलते हैं भाई स्टेप डाउन यूनिस, क्योंकि हमने तो गलती कर दी, ये कैसे लोगों को हम यहाँ पर ले आए। BNP की तरफ से इस नैरेटिव को काफी हद तक आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये मैं बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ, BNP की तरफ से ये नैरेटिव जो है कि भाई ये चोर के बदले में चोर आ गए हैं, उसको काफी बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जमीन पे मैं आपको बताऊं कि भाई हुआ क्या कि ये जितने भी इनके सो कॉल्ड एडवाइजर हैं जिनकी मिनिस्ट्रीज में आग लगी, एक बारी भी इस जगह पे आके उन्होंने देखा तक नहीं है। 8 घंटे लगे फायर इंजन को उस आग को बुझाने के लिए, और एक फायर इंजन ने यहाँ पर एक बंदा जिसको मेरे ख्याल से, ये मेरी एनालिसिस है कि उसको पता था किसने आग लगाई, उसको कुचल के निकल गए, चले गए। और वो भी एक बाय द वे एक फायरमैन था जिसको कुचला गया वहां पर। ये मेरी एनालिसिस है। अब इसका मेरे को तो ऑब्वियसली कोई प्रूफ नहीं है, बट इट सीम्स लाइक इट, जब आप 2+2 4 करते हो, कि कुछ तो वहां पर गड़बड़ है। और ये चीज गड़बड़ आगे तब हुई जब इन लोगों ने बोला, जो एक उन्होंने कमेटी बनाई इन्वेस्टिगेशन करने, उन्होंने बोला जी हमको CCTV कैमरा दिखाओ। बोला जी हम CCTV कैमरा नहीं दिखाएंगे। कमेटी ने बोला भैया हम काम ही नहीं करते, जाओ यहां से। बांग्लादेशी आर्मी ने काफी कोशिश करी है कि भाई ये अराकान आर्मी को जरा ब्राइब ग्रुप दे के थोड़ा सा बॉर्डर सिचुएशन को ठीक किया जाए। अराकान आर्मी ये चला कि अराकान आर्मी वाले आए, पैसे पूसे लेके चले गए, लेकिन उन्होंने बोला कि जी आपने तो पैसे नहीं दिए। वो तो सरासर मान गए। तो यहाँ पर बड़ी जोर से बांग्लादेश की आर्मी के ऊपर कालक फेंकी गई है। यह कहता है जी कि एक तरफ तो बांग्लादेश बहुत इस वक्त ईसाइयों के गिरजाघरों पे भी हमले कर रहे हैं। अभी सुनने में आया कि 17 क्रिश्चियन हाउसेस को जला दिया गया ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस। ये वो जिसे आप कहते हैं कि ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, इंतहाई वैसे शर्मनाक बात है ये चीज़। दूसरी तरफ देखा जाए तो बांग्लादेश जो है वो चावल भी मंगवाता है, कहता है हमारे पास चावल नहीं है, हमें चावल दो। गो के जारी बात है, वो ये जो चावल है 27,000 टन इंडिया जो चावल भेजा है, उन्होंने कहा है कि ये तो चिटागांग पोर्ट जो है वो उसमें हुए हैं, क्योंकि इंडिया बांग्लादेश के अंदर फूड इनसिक्योरिटी होने के चांसेस हैं, बिकॉज जो फ्लड्स आए वहाँ पे उसकी वजह से शॉर्टेज हो गई। अब बांग्लादेश ये भी कहता है कि जनाब हमारे पास इमीडिएट शॉर्टेज नहीं है चावलों की, लेकिन हम थोड़े से प्रोएक्टिव मेजर्स ले रहे हैं ताकि किसी किस्म का कोई क्राइसिस पैदा ना हो सके। अब जारी बात है नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान भी ये चाहेगा कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से चावल मंगवाए, लेकिन पाकिस्तानी कारोबारी जो लोग हैं वो हमेशा नालायकियाँ ही करेंगे, और वो नालायकियाँ इस तरह करेंगे कि भाई साहब वो यही कहेंगे वो चावल की जगह कुछ प्लास्टिक की चीज़ें भेज देंगे, क्योंकि हमें कारोबार तो अभी करना पूरा नहीं आता। हमारा ज़्यादा ध्यान जो होता है कि हमने धोखा कैसे देना होता है, जो हमें हेयर से पाकिस्तानी बिजनेसमैन से मिलता है।